नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। क्राइम पेट्रोल और सोनी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को देश के 70वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी पृथ्वी धरती, जल और आकाश में रहने वाले सभी प्राणियों की संपदा है, लेकिन इस दुनिया का कालचक्र स्वभाव से ही स्वार्थी और हिंसक है। सांप चंदन के पेड़ को भी अपना घर समझता है और चूहों के बिल पर भी कब्जा जमा लेता है, और कोयल चिड़ियों के घोंसले छीन लेती है और शेर भेड़ियों की गुफाएं। लेकिन इंसान धरती का वो प्राणी है जो भाईचारे की बात तो करता है, लेकिन जब उसके अंदर का जानवर जागता है तो पूरी प्रकृति का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। सोलह जुलाई 2016 को यह केस 12 वर्षीय अनंत की किडनैपिंग से शुरू हुआ था, लेकिन इस किडनैपिंग से पहले एक लड़की की हत्या को भी अंजाम दिया गया था। क्या उस हत्या का कनेक्शन इस किडनैपिंग से भी जुड़ा था? हटिए जरा पीछे। साहब, जब हमने इस लाश को देखा तो इसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। फिर मैंने इसके ऊपर चादर डाल दिया। कौन है ये? कोई जानता है इसको? नहीं साहब। नहीं साहब, ये लड़की हमारे गांव की तो नहीं लगती। पता नहीं कौन इसको यहाँ पे मार के फेंक के चला गया। वाघमारे सगळ्यांना हटवा इथून। ओके सर। कोमल चेक कर। सर, बॉडी में मामूली खरोच के अलावा कोई भी मेजर एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स नहीं है। शायद इसके साथ रेप हुआ है। पाटिल, इसके बॉडी पर जो रेत चिपकी है यहाँ की मिट्टी से काफी अलग है। शायद इसे कहीं और जगह मारकर यहाँ डंप कर दिया गया हो। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास के गांव में पूछताछ करो, शायद इसकी पहचान हो सके। सर, सर मेरा बेटा मिल तो जाएगा ना सर? छोटा सा है सर वो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। वैसे आपका बेटा अनंत जिस वीडियो पार्लर में गया था उसका नाम क्या है? A1 वीडियो पार्लर। और आपका घर कहाँ पे है? जी, महात्री नगर। शिरके। वीडियो पार्लर से इनके घर तक के रास्ते में पता करो कहाँ CCTV है। दुकानदारों से, लोगों से पूछताछ करो, शायद इस अनंत के बारे में कुछ पता चले। सर,
अनंत के साथ क्या होने वाला था, ये राज अनंत की खोज के हर पड़ाव पर इस केस को और भी उलझाने वाला था। फिलहाल अनंत की तलाश शुरुआती दौर में थी और रत्नागिरी पुलिस उस तक पहुंचने के सिरे ढूंढ रही थी। वहीं जयगढ़ गांव की पुलिस उस अज्ञात लाश की पहचान में जुटी थी, जिसका संबंध जल्द ही एक नामी शख्सियत से जुड़ने वाला था। साहब, ये लड़की तो वल्लभ माने की छोटी बेटी जैसी दिखती है। वल्लभ माने? ये वल्लभ माने कौन है? साहब, कृष्णा नदी के पास जो मावना गांव पड़ता है, उसका सरपंच है वल्लभ माने। अरे पत्रकार साहब, प्रकृति का हनन तो सबसे ज्यादा शहरी लोग करते हैं, और फिर साल में एक बार पर्यावरण दिवस बनाकर दिखावा करते हैं कि प्रकृति की कितनी चिंता है उनको। पर वल्लभ जी, आपने अपने गांव के प्राकृतिक संसाधनों के लिए क्या किया? अभी आपके गांव की नदी देख लीजिए। साहेब, असं का विचारता यार? बघा ना, तुम्ही जाऊन बघा ना काय हे। वल्लभ माने की भूमिका इस केस में क्या एक पीड़ित लड़की के पिता की थी, या फिर उस अज्ञात लाश और उसकी आप बीती से वल्लभ माने का कोई वास्ता ही नहीं था। पुलिस और वल्लभ माने की ये पहली मुलाकात इन्हीं सवालों से शुरू हुई और इसी बीच रत्नागिरी पुलिस को अनंत के किडनैपिंग से जुड़ी एक स्ट्रॉन्ग लीड मिली। सर, अनंत किडनैप हुआ है। वीडियो पार्लर से थोड़ा आगे एक सीसीटीवी कैमरे में किडनैपर्स कैप्चर हुए हैं। प्ले करो। ऑटो का नंबर छुपाने के लिए पर्पसली नंबर प्लेट पे कीचड़ डाला है। शिरके, जिस वक्त अनंत की किडनैपिंग हुई उस टाइम से आसपास के हर सिग्नल के सीसीटीवी चेक करो, शायद इन तक पहुंचने में कोई लीड मिले। ऑटो स्टैंड, सिग्नल, टोल नाका, कार पार्किंग, रेलवे पार्किंग, सब पे पूछताछ करो। पता करो इन लोगों के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं। ओके सर। अनंत को किडनैप करने वाले ये 3 चेहरे इस केस में 3 गुना से ज्यादा चेहरों की फेहरिस्त जोड़ने वाले थे, लेकिन अनंत की तलाश फिलहाल इन 3 चेहरों की पहचान पर निर्भर थी। वहीं वल्लभ माने को उस अज्ञात लाश की शिनाख्त के लिए शवगृह लाया गया। देखिए साहब, पहले तो ये बताइए कि किस बेवकूफ ने आपको कहा कि ये मेरी बेटी थी? तो ये आपकी बेटी नहीं है? देखिए, फोटो देखते ही मैंने कह दिया था कि मेरी बेटी पूर्वा नहीं है। आपके कहने पर यहां चलाया, और फिर भी आप 2 साल पहले मेरी बेटी किसी लड़के के साथ में भाग गई थी। चलो मान ली आपकी बात, लेकिन पूर्वा अब कहां पर है? उसका फोन नंबर, पता कुछ तो मालूम होगा आपको? जब वो भागी थी तब उसका फोन बंद था। उसके बाद वो कहां गई, क्यों गई, किसके साथ गई, इसका मुझे कुछ पता नहीं। मतलब ये पूर्वा नहीं है? ये सब कितनी बार बोलूं, ये पूर्वा नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मेरी बड़ी बेटी से पूछ लीजिए। कहां पर है आपकी बड़ी बेटी? अपने ससुराल में। एकनाथ शिंदे की बहू है वो। नाम क्या है उसका? नैना प्रमोद शिंदे। बुलाइए उसे। हाँ बाबा। मैं इनको नहीं जानता हूँ। इन्होंने मेरे बेटे अनंत को क्यों किडनैप किया? आपको कोई रैंसम कॉल आया? नहीं। किसी पे कोई शक? मेरा मतलब कोई दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार जिसने आपके बेटे का किडनैप करवाया हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। नहीं सर, ये पूर्वा नहीं है। अगर ये पूर्वा नहीं है तो अब पूर्वा कहां पर है? आपके फादर ने कहा था कि वो उनके टच में नहीं है, शायद आप उनके टच में हो। नहीं सर, मैं पूर्वा के टच में नहीं थी।
गाड़ी साइड ला लो, नहीं बाहर जाओ। देखो नैना, ऐसा नहीं है कि पूर्वा की मौत का दुख नहीं है, अगर तुम जानती हो कि मैं मजबूर हूं। पर बाबा, ये बक लेक्चर ना करो, जो कहा है ना उस बात पे कायम रहना बस। जिस लड़की की लाश जयगढ़ गांव के बाहर मिली थी वो पूर्वा ही थी, लेकिन क्या वजह थी कि वल्लभ माने अपनी बेटी पूर्वा को पहचान नहीं देना चाहता था और उसकी बड़ी बहन नैना भी पूर्वा को पहचानने से मना कर रही थी। क्या नैना और वल्लभ माने मजबूर थे या फिर कोई साजिश रच रहे थे? और क्या हुआ था पूर्वा के साथ कि उसकी हत्या के बाद उसकी लाश आपत्तिजनक स्थिति में बरामद हुई? नैना शिंदे, वल्लभ माने और मृत पूर्वा, क्या इनका कनेक्शन अनंत की किडनैपिंग से भी था? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सारे सवाल बहुत जल्द उठने वाले थे। सर, वो तीनों किडनैपर्स अनंत की किडनैपिंग के 2 दिन पहले से इसी लॉज में आके रुके थे, लेकिन यहाँ के मैनेजर ने उनका आईडी नहीं लिया। सर, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, वो लोग यहीं कहीं किसी मंदिर में आए हुए थे। मैंने उनको 3 गद्दे देकर स्टोर रूम में सोने के लिए बोल दिया। बहुत मजबूर लग रहे थे, इसलिए मैंने अलाउ कर दिया। केस बनाया तुम्हारे खिलाफ? सॉरी सर, गलती हो गई। ये सीसीटीवी वर्किंग है? जी सर, यहाँ पर भी है, ऊपर भी लगा हुआ है सर, और बाहर साइड में भी है, और सारे वर्किंग में है सर। जिस दौरान वो रुके हुए थे तब से अब तक की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ उनके। जी सर। जूम करो, पॉज करना जरा। ये लड़की किडनैपर से बाहर मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़की भी किडनैपिंग में शामिल हो? ये लड़की भी यहीं रुकी थी इनके साथ? नहीं सर। फिर क्या शायद ये लड़की भी अनंत की किडनैपिंग में शामिल हो, इसके बारे में पता करो। सर, सर, जयगढ़ गांव के पास जिस लड़की की लाश हमें मिली थी उसे वल्लभ माने के गांव या आसपास के गांव में किसी ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया है, लेकिन वल्लभ माने ने अपनी बेटी पूर्वा की फोटो हमें नहीं दिखाई। बोला 2 साल पहले उसने अपनी बेटी की सारी निशानियों को जला दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि वल्लभ माने और उसकी बड़ी बेटी नैना दोनों हमसे झूठ बोल रहे हैं? लेकिन वो लाश वल्लभ माने की बेटी पूर्वा की ही है, इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो होना चाहिए। सिर्फ एक विटनेस के कहने से कि वो पूर्वा है, कोर्ट उसके डीएनए की परमिशन तो देगी नहीं। तुम एक काम करो, जब तक पूर्वा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसके कॉलेज से उसकी फोटो निकलवाने की कोशिश करो। सर, आपने तो कभी बाबा को गलत कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि आप भी बाबा की तरह सोचने लगोगी। नैना, अपने बाबा से मिलने गई थी? पता है तो क्यों पूछ रहे हो? मना किया था ना मैंने, अपने बाबा से मिलने नहीं जाएगी तू, फिर क्यों गई? दोबारा अपने बाबा से मिलने गई ना तो जान से मार दूंगा तुझे। वैसे भी जिंदा लाश की तरह ही तो जी रही हूँ मैं। जिंदा लाश? अरे वाह, तुझे तो मुंबई में होना चाहिए। क्या एक्टिंग करती है तू तो। बोल, जो डायलॉग बोलना है वो बोल, लेकिन एक्टिंग वही कर जो मैं सिखाऊं। कठपुतली और कर भी क्या सकती है? तो औरत को ऐसा ही तो होना चाहिए, मर्द के हाथ की कठपुतली। हाँ? भाभी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि एक दिन मैं आपको इस नर्क से जरूर छुटकारा दिलाऊंगा। आदित्य,
तुम वादे बिल्कुल नेताओं की तरह करते हो। एक दिन एक बहुत बड़े नेता बनोगे। सर अभी थोड़ी देर पहले किडनैपर का कॉल आया था। हमें पता चला आपका फोन हमने सर्वेलेंस पे डाल रखा था। 15 लाख रुपए की डिमांड की गई है आपसे। अगर अनंत को सही सलामत चाहता है ना तो 15 लाख देना होगा। हमने आपका फोन टैप भी किया था। एक लड़की का फोन आया था आपको। ये लड़की हमने किडनैपर्स के साथ देखी थी। क्या आप जानते हैं इसे? नहीं, उस लड़की को नहीं जानते। हाँ शिरके बोल। सर, जिस पीसीओ से अनंत के फादर को रैंसम कॉल आया था, यहाँ उस लड़की और किडनैपर से जुड़ा कोई भी क्लू नहीं मिला और आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। बल्लभ भाऊ, हमारे गांव का कोई भी आदमी पूर्वा की पहचान की गवाही नहीं देगा। वो दूसरे गांव का आदमी था, तभी पुलिस आई यहाँ पे। कौन था वो? प्रकाश था। वो प्रकाश को अभी के अभी उठा के इधर लेके आ। जा चल कर। 10 मिनट में ये सारे सम सॉल्व करने हैं आपको। मिस 9 मिनट में हो जाएगा। चलो लेट्स सी। कॉफी। थैंक्स। आपका बेटा तो बहुत स्मार्ट है। थैंक यू। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। आपने ग्रेजुएशन करने के बारे में क्या सोचा? मेरा मतलब है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दीजिए ना। लक्ष्मी, मैंने बहुत सोचा, लेकिन अब पढ़ाई की किताबें नहीं, जिंदगी को पढ़ने की उम्र बाकी है। लेकिन ज़्यादा मुश्किल तो इंसानों को पढ़ना है। सच कहूँ तो जब भी आपको देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे आप अपने अंदर बहुत कुछ छिपा के बैठी हैं। छिपते तो सिर्फ दर्द है ना, खुशियाँ कहाँ छुप पाती है। पता है लक्ष्मी, मुझे तुम्हारे साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। नैना, यहाँ आ ले आई। मैं आती हूँ। हाँ शिरके बोल। सर, पता चला है कि एक हॉस्पिटल के बाहर एक किडनैपर को देखा गया है जो अपना इलाज कराने वहां पर पहुंचा है। उसी हॉस्पिटल के पास की बीट चौकी से कॉल आया था अभी। ये तो हॉस्पिटल के बाहर पड़ा था, बेहोश था। मैं उसे अंदर लेके आया था और उसका इलाज चल रहा है। कौन डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं? सर, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, लेकिन वो अभी कुछ बता नहीं पा रहा है कि उसे प्रॉब्लम क्या है। हमने उसके प्राइमरी टेस्ट निकाले हैं। डॉक्टर हम मुझसे मिल सकते हैं? सब हम गरीब लोग हैं साहब। लेकिन गुनाह तो किया ही है ना। बच्चे की किडनैपिंग की है। खुद की है या किसी के कहने पे की है? सब वो एक नाथ। एकनाथ का नाम इस केस में उस टारगेट की तरह सामने आया जिस पर निशाना दागना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। लेकिन कहते हैं कि अंधेरे में चलाया गया तीर भी कभी कभी निशाने पर जा लगता है। और पुलिस इसी संभावना को आजमाने के लिए अनंत की किडनैपिंग के केस में एकनाथ नाम के इस शख्स की पहचान ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उस किडनैपर ने किसी एकनाथ का नाम बताया था। शायद उन किडनैपर्स ने एकनाथ के कहने पे ही आपके बेटे अनंत को किडनैप किया। आप जानते हैं किसी एकनाथ को? एकनाथ? हाँ, मैं जानता हूँ एकनाथ को, लेकिन वो मेरे बेटे को किडनैप क्यों करेगा? कौन है वो एकनाथ? एकनाथ शिंदे, शिंदे कंस्ट्रक्शन का मालिक। अभी कुछ टाइम पहले उनकी हाउसिंग सोसाइटी में मैंने एक फ्लैट बुक करवाया था। कहीं ऐसा तो नहीं उस फ्लैट की डील के दौरान लेन देन में कोई डिस्प्यूट, झगड़ा हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लीन डील थी। सर, हो सकता है एकनाथ का अपनी पार्टी से और पैसा निकलवाने का कोई हथकंडा हो। शिरके, जब तक एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ पता नहीं करेंगे तब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक बार इस एकनाथ शिंदे से मिलके देखते हैं।
टाइम पे आ जाना, ठीक है? ओके। नमस्ते सर। नमस्ते बाबा। तेरे बाबा वल्लभ का फोन आया था आज, तेरी बहुत फिक्र कर रहे थे। तुम्ही तो त्यांना बोलाच असाल ना बाबा कि अब मैं उनकी नहीं आपकी परेशानी हूँ। भाभी, आप अपने आप को परेशानी क्यों बोल रही हैं? जबकि बाबा तो आपको इस घर की लक्ष्मी मानते हैं। बिल्कुल, बेटी और बहू हमारे घर की लक्ष्मी ही होती है। बाबा, आपकी सोच आपके नाम से भी ऊंची। आज मैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे गया तो आपके नाम का नया स्लोगन सुना, एक नाथ सबका नाथ। मैं हमेशा ये चाहता था कि दुनिया मुझे अपने बेटों के नाम से जाने, लेकिन मैं चाहता हूं दुनिया मुझे मेरे नाम से जाने, लेकिन मैं जहां से भी गुजरता हूं आपका नाम साथ चलता है। बाबा, ये दुनिया का इकलौता ऐसा बेटा होगा जिसे अपने ही बाप का नाम नहीं सुहाता है। अरे अपने काशी जीजा जी से कुछ सीख कि कैसे अपने फायदे के लिए किसी को भी अपना बाप बना लिया जाता है। वाह दादा, बहुत ज्यादा मुंहफट नहीं हो रहे आप? अपनी बहन के सामने ही अपने जीजा की टांग खींच रहे हो। नहीं नहीं श्रुति, क्या है ना, मेरी सालियाँ नहीं है, इसलिए बड़े साले साहब मेरे जूतों पे नजर रखते हैं। क्या बात है साहब, आप लोग यहाँ? ए बेटे, मेहमानों से आने की वजह नहीं पूछते। नमस्कार साहब, एक नाथ शिंदे। इंस्पेक्टर अजिंक्य राणे। या आते हैं। राजेश दीक्षित को जानते हैं आप? राजेश दीक्षित कौन है ये? आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया है उन्होंने। अरे सर, हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कई सारे लोगों ने फ्लैट बुक किए, ये कौन से राजेश दीक्षित की आप बात कर रहे हो? वही राजेश दीक्षित जिसका बेटा आनंद दीक्षित किडनैप हो गया। उसका बेटा किडनैप हो गया तो? उन किडनैपर्स में से एक किडनैपर ने आपका नाम लिया है, एक नाथ। कहीं आप ही ने तो अनंत को किडनैप नहीं करवाया? क्या बकवास कर रहे हो आप? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम अपने क्लाइंट्स के साथ ये सब नहीं करते। लेकिन आपका क्लाइंट सिर्फ एक ही एक नाथ को जानता है, जो आप हैं। कार्गो में एक अजिंक्य राणे काम करते हैं, क्या आप जानते हो उनको? वैसे ये दुनिया एक नाथ से भरी हुई है, हर 10वें आदमी का नाम एक नाथ है। तो आपने कैसे मान लिया कि वो एक नाथ मैं ही हूं? हमने माना नहीं, हमने सोचा आपसे मिलकर जान जरूर लेते हैं। जान लिया ना, आपको गलत फहमी हो गई है। मैं ये सब काम नहीं करता। आई होप कि ऐसा ही हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा मिलेंगे। नैना, देख बेटा, मैंने तुझे जो सिखाया है बस वो याद रख। पूर्वा को भूल जा, पर अपनी गृहस्थी पे ध्यान दे। बेटा, नसीब में जो है सह ले। अपना भाग्य समझ के इतने बड़े खानदान की बहू है तू। यही तो दुर्भाग्य है बाबा। आप कभी नहीं समझे तो आप क्या समझोगे? एक बात बता पुरोहित, ये राजेश दीक्षित के बेटे की किडनैपिंग का क्या चक्कर है? कौन राजेश दीक्षित भाऊ? कैसी किडनैपिंग? ये सब मेरे नेटवर्क से बाहर है भाऊ। पर नैना तो तेरे नेटवर्क में है ना। वो जब शवगृह गई थी तो अपने बाबा के अलावा किसी और से भी मिली थी? नहीं भाऊ, मेरे को कुछ मालूम नहीं भाऊ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नैना ने जबान ना खोलने के लिए तेरी जेब गर्म करी है? ये सब आप क्या बोल रहे हो भाऊ? अभी तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ है तो जानता मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। किसकी बात कर रहे हो? तो आप जानती हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है, वाह। क्या बातें चल रही हैं देवर भाभी के बीच में? बाप का नाम नहीं सुहाता तुझे, बड़े भाई की बीवी सुहाती है। दादा, अगर धंधा गंदा हो तो क्या सोच भी गंदी हो जाती है? अरे मैं तो जन्म से ही गंदा हूं। देख, बिल्ली जब शेर के पिंजरे में हो ना तो कुत्तों को शेर नहीं बनना चाहिए।
जिसके अंदर जानवर ही हो ना, वो बीवी को बिल्ली और भाई को कुत्ता ही समझ सकता है। नस्ल तो हम दोनों की एक ही है, लेकिन एक बात याद रख, जर जमीन और चोरू के चक्कर में भाई का दुश्मन मत बन। जवानी नहीं संभल रही है ना तो जाके शादी कर ले, लेकिन जिसको मैं दर्द दे रहा हूं उसका हमदर्द मत बनियो। चल खाना खा। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मम्मी के पास जाना। बोला ना चुपचाप खाना खा। अगर तू जिंदा है ना तभी तेरी कीमत है, समझा? चल खाना खा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। छोड़ ना भास्कर, नहीं जमेगा उसको अपना कांदा चपाती। तो वो अमीर लोग क्या खाते हैं, वो गोल गोल सारा भाजी उसके ऊपर, क्या कहते रहे उसको? पिज्जा। लेकिन मुझे पिज्जा नहीं खाना, मुझे हक्का नूडल चाहिए। हे, सर पे मत चढ़, समझा? इस हालत में तुझे खाना भी दे रहे हैं ना, उतना भी नसीब समझा? चल खा। सर, ये रही उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसकी लाश हमें गांव के बाहर मिली। हत्या गला घोट कर की गई, लेकिन हत्या से पहले उसके साथ रेप भी हुआ। पाटिल, अगर वो लड़की पूर्वा ही है तो क्या वल्लभ माने का अपनी बेटी के मर्डर और रेप से कोई कनेक्शन होगा? लेकिन सर, इतना तो हो ही सकता है कि वो इस बारे में जानता हूं, लेकिन बदनामी के डर की वजह से उसको पहचानने से इनकार कर रहा हूं। सर, जिस किडनैपर की मौत हॉस्पिटल में हुई थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, उसकी बॉडी में कई जगह की नसें फट चुकी थी। नसें फट चुकी थी? हाँ सर, और उसके लंग्स भी डैमेज हो चुके थे। मैंने उसके केस के बारे में डॉक्टर से बात की सर। उनका कहना है कि हो सकता है वो आदमी लंबे समय से कोई ऐसा काम करता हो जहां पर सांस लेने में तकलीफ होती हो, या फिर उसको सांस रोक के काम करना पड़ता हो। ऐसा कौन सा काम करता होगा वो? देखो ना कितना खून बह रहा है। एक बार मालिक को फोन तो करो। मालिक क्या फालतू बैठा है क्या? इसको साइड में बैठा और तू तेरा काम कर, चल। सर, कहीं उसके काम का कनेक्शन एकनाथ शिंदे के कंस्ट्रक्शन बिजनेस से तो नहीं? पॉसिबल है शिंदे? यस साहब, आनंद का किडनैपिंग ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने बहुत कांड कर रखे हैं। कौन बोल रहा है? वो जाने दो साहब, मेरे को एकनाथ शिंदे के क्राइम का मालूम है। एकनाथ शिंदे की रामवाड़ी वाली साइट पे जाइए, वहाँ महीनों से एक मुर्दा दफन है। क्या कह रहे हैं आप लोग? कोई भी आपको फोन करके कुछ भी बोलेगा तो इसका मतलब हम मर्डर हो जाएंगे? जाइए आप लोग, और जो करना है ना कर लीजिए। जो करना है यहीं करेंगे। सर्च वारंट है इस जगह का हमारे पास। हाँ बोल भिड़े। सर, यहाँ लफड़ा हो गया, यहाँ साइड पे पुलिस आ गई है। देखिए सर, हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। उनका आपस में कुछ लफड़ा हुआ होगा और इस कंकाल के बारे में हमें कुछ नहीं पता। आपको क्या पता है क्या नहीं, वो हम पता कर लेंगे। मेरे से नहीं खाए जा रहे केचुए। ए, हंसा क्यों बे? हैं? केचुए क्या होता है? बताऊं तुझे केचुए क्या होता है? बताऊं तुझे केचुए क्या होता है? बताऊं तुझे? हैं? बताऊं क्या? सबसे पहले अनंत की किडनैपिंग में एकनाथ का नाम आना, और अब एकनाथ की कंस्ट्रक्शन साइट पे एक कंकाल का मिलना,
ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर। लेकिन शिरके ये भी हो सकता है कि स्केलेटन की और अनंत की किडनैपिंग का काट करने वाला कोई और ही हो, जो एकनाथ को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। ये एकनाथ की फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। जिस पीसीओ से मुझे कॉल आया था वहां पता करने की कोशिश करो। कॉल करने वाला कोई एकनाथ से जुड़ा हुआ आदमी तो नहीं है। इससे पहले भी इस घर की चौखट पर पुलिस आई है, लेकिन हर बार एकनाथ शिंदे को सलाम ठोक कर चली गई है। लेकिन पिछले 2 बार वो साला वर्दी वाला यहीं आके आंख दिखा कर चला गया मेरे को। कौन है जो उसको मेरी बदनामी की खुराक दे रहा है? मुझे मालूम है मुझे। ये काम घर में बैठे किसी विभीषण का ही है। रमाकांत भिड़े, सारा शहर तुझे एकनाथ शिंदे की वजह से जानता है। सब लोग जानते हैं कि तू एकनाथ शिंदे का राइट हैंड है। और आज मेरे राइट हैंड को लकवा कैसे मार गया रे? कहाँ सोया था तू जो तेरे पिछवाड़े से पुलिस मुर्दा उखाड़ कर लेके गई और तुझे खबर तक नहीं हुई? आओ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है बात लीक कहाँ से हुई। तेरे कान तो कुत्ते से भी तेज है ना? तो लीक करने वाले की आहट तक नहीं सुनाई दी तुझे? चूक हो गई भाऊ। ये चूक कितनी महंगी पड़ सकती है पता है? लोग अपने वफादारों को कुत्ते की तरह पालते हैं, लेकिन मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अपने बेटों को नहीं, मैंने भेड़ियों को जन्म दिया है। वो बड़ा वाला प्रमोद खुद को शेर समझता है, उसको अपने बिजनेस से दूर रखा क्योंकि मैं जानता हूं कि उसकी पूंछ कभी सीधी नहीं होगी। वो छोटा वाला आदित्य साला हरिश्चंद्र की फोटोकॉपी। उसका ईमान, उसके असूल जहर है अपने धंधे के लिए। और उनका वो झंडू जीजा काशी राव, उसको इसलिए पाल रखा है क्योंकि मेरी बेटी श्रुति उसके प्यार में अंधी हो गई है। लेकिन मेरे धंधे के सीक्रेट्स सिर्फ तू जानता है, कोई तूने तो नहीं। क्या बात कर रहे भाऊ? मैं अपना गला कटा सकता हूँ लेकिन आपसे गद्दारी नहीं कर सकता। कल तक पता करके बता कौन गद्दारी किया मेरे साथ, चाहे वो सगा हो या सौतेला। तू सिर्फ नाम बता दे, बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा उसको। जी बाबू। तू तो प्रमोद दादा खबरी है ना? पुलिस का खबरी कब से बन गया? ये क्या बोल रहे भाऊ? भाऊ मैंने सिंधे परिवार का नमक खाया है। लेकिन प्रमोद, उसने तुझे मिठाई खिलाई होगी, क्यों? बोल, पुलिस को फोन उसने किया था या तूने? आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ही बाबा के बॉल पे छक्का मारा है? बकवास मत कर। इस घर के राज को राज रखना ही मेरी जिंदगी की मजबूरी है और यही मेरा गुरूर भी। नैना, कहीं तेरा बाप तो बदला नहीं ले रहा है हमसे? मेरा बाप इस घर की नींव बचाने के लिए रोज अपनी कब्र खोद रहा है। यही तो, अपनी कब्र खोदते खोदते झल्ला गया होगा और अब मेरे बाप की कब्र खोद रहा है। तुमने कौन सी नींव जोड़ी है उनकी? क्या पता कब्र ही खोद रहे हो। औरत है, औरत बनकर रहे। चोरों की बस्ती में जब कोई शरीफ भी भागता है तो चोर ये सोचकर चौकन्ने हो जाते हैं कि कहीं उनके पीछे पुलिस तो नहीं लगी है। शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले स्केलेटन ने शिंदे परिवार के हर सदस्य को ऐसे ही चौंका दिया था। हर कोई एक दूसरे का चेहरा पढ़ रहा था, लेकिन किसकी गठरी में चोर था और किसकी दाढ़ी में तिनका, ये फिलहाल मुखौटे में था। क्या इस स्केलेटन का इन दोनों केसेस के साथ कोई कनेक्शन था भी, या फिर ये केस अपराधियों की छटनी में सामने आने वाला कोई छुपा हुआ अपराध था? सर, जो स्केलेटन शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें गड़ा मिला था, उसकी मौत करीब 6 महीने पहले सर पे हुए वार की वजह से हुई थी और स्कल फ्रैक्चर भी है सर। लेकिन 6 महीने पहले किसका मर्डर हुआ होगा जिसका एकनाथ शिंदे फैमिली से कोई कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन हो सकता है सर, क्योंकि जिस लोकेशन के पीसीओ से आपको कॉल आया था उस लोकेशन पर अक्सर एकनाथ की बेटी श्रुति और उसके पति काशीराव का फोन एक्टिव रहता है। तो हो सकता है सर श्रुति या काशीराव में से किसी ने आपको कॉल किया हो।
और एक बात सर, ये श्रुति और काशीराव की ज्यादातर बातें रमाकांत भिड़े से होती हैं। ये रमाकांत भिड़े कौन है? एकनाथ का राइट हैंड। एकनाथ के सारे काम यही देखता है सर। और सर, जब हम शिंदे की फैमिली से मिलके आए थे, उसके 2 घंटे बाद से श्रुति का फोन बंद है। लेकिन आपको मरता भी तो नहीं देख सकते ना माँ। पैसे आएंगे हमारे पास, इसके बाप से आएंगे, और फिर ना उन पैसों से हम आपका अच्छा अस्पताल में इलाज कराएंगे भाऊ। लेकिन फिलहाल के लिए आप दवाई खा लो। ताई, दवाई ले आइए। ओहो, मैं दवाई लेके आती है, तू ध्यान रख इनका। मैं आती है। हेलो ताई, 300 रुपये। दादा इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। एक काम करो, इसमें से जो उल्टी रोकने वाली दवाई है वो ही दे दो। ये लीजिए 50 रुपये। धन्यवाद दादा। क्यों? आपको मेरी बहन श्रुति से क्या काम है? आपकी बहन श्रुति है कहाँ पर? मेरे को नहीं पता। सर, आज दोपहर से वो घर पर वापस नहीं आएगी। उसका फोन भी बंद है। लेकिन बात क्या है सर? और आप तो श्रुति के पति हैं, पता होगा आपकी बीवी कहाँ है। नहीं साहब, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि श्रुति कहाँ है। सर आपने बताया नहीं, आप श्रुति के बारे में जानना क्या चाहते हैं? आपकी बहन श्रुति जब भी घर आए या उसका फोन आए, उसे कहना हमसे जरूर मिले। सर, कहीं ऐसा तो नहीं जो कॉल हमको आया था वो श्रुति ने ही करवाया हो सकता है श्रुति को अपने बाप से कोई प्रॉब्लम हो। पता करो श्रुति का फोन आखिरी बार कहाँ बंद हुआ था। सर, ये दवाई खा, ये दवाई खा के ठीक हो जाओगे। ये दवा भी अब मुझे बचा नहीं पाएगी। मैं भी ओमकार की तरह। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सर, जिस लोकेशन पर श्रुति का फोन बंद हुआ, मैंने पता किया उस एरिया में एकनाथ शिंदे का एक फार्म हाउस है। हो सकता है श्रुति एकनाथ शिंदे के फार्म हाउस में ही हो। सर, पूरा घर अच्छी तरह से छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, ये तो श्रुति और भीड़े के फोटोग्राफ्स हैं। कहीं श्रुति के मर्डर से भीड़े का तो कोई लेना देना नहीं? शिरके हो सकता है, लेकिन पहले अनंत की किडनैपिंग, फिर शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पर उस स्केलेटन का मिलना, और अभी श्रुति की बॉडी का मिलना, इन सबका आपस में कनेक्शन क्या हो सकता है? श्रुति का मर्डर? लेकिन सर, ये कैसे? भिड़े कहाँ है? भिड़े अपने घर पर? भिड़े का क्या क्या? ये तो बोलती थी कि काशी की बिना जी नहीं सकती मैं। काशी को धोखा देकर मर गई वो। बाबा, अब पता चला ये भिड़े ये जो तुम्हारे पीठ पे चूड़ा घोंप रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको स्केलेटन मिला है ना, देखना उसके मर्डर में भी भिड़े का ही हाथ होगा। भिड़े का एड्रेस दीजिए हमें।
नहीं सर, सुबह से भिड़े को नहीं देखा मैंने। सर, भिड़े का फोन भी बंद है। बोलो दामोदर। सर, हमने फार्म हाउस के आसपास पूछताछ की तो ये पता चला कि श्रुति के पति काशी को फार्म हाउस के बाहर देखा गया था। सर, हो सकता है काशी को श्रुति और भिड़े के अफेयर के बारे में पता चल गया हो और उसी ने श्रुति को मारा हो। ये एकनाथ के सभी फैमिली मेंबर्स की फोन लोकेशन चेक करो और इस काशी राव के बारे में भी पता करो। ओके सर। हेलो, अगर अनंत सही सलामत चाहिए तो कल तक पैसे दे दो, नहीं तो मार देंगे आनंद को। नहीं आनंद को कुछ मत करना प्लीज। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो। मैं हेलो। क्या हुआ मेरे आनंद को? बोलो क्या हुआ? सर, जिस पीसीओ से आपको कॉल आया था उसकी लोकेशन रामवाड़ी की है। शिरके, ये भिड़े भी गायब है और उसका फोन भी बंद है। कहीं ऐसा तो नहीं अनंत की किडनैपिंग में ये भिड़े ही मास्टरमाइंड हो? लेकिन सर, समझना यह भी होगा कि जिस किडनैपर की मौत हॉस्पिटल में हुई थी उससे जब आपने ये पूछा कि अनंत की किडनैपिंग किसने करवाई तो उसने एकनाथ का नाम क्यों लिया? एकनाथ? लेकिन उस किडनैपर ने सिर्फ एकनाथ बोला, शिंदे नहीं बोला। हो सकता है वो ये बोलना चाहता हो कि एकनाथ का आदमी या एकनाथ का सेक्रेटरी, या फिर ये भी हो सकता है वो एकनाथ नहीं, एकनाथ से संबंध रखने वाले उसके किसी रिश्तेदार का नाम लेना चाहता हो, जैसे एकनाथ के बेटी, बेटा, नौकर या फिर कोई भी। लेकिन फिलहाल हमारा शक भिड़े पर इसलिए है क्योंकि वो गायब है। शिरके, कहीं ऐसा तो नहीं श्रुति के मर्डर का राज अनंत के किडनैपिंग के किसी राज से भी जुड़ा हो? सर, मैंने श्रुति के पति काशी राव का बैकग्राउंड चेक किया। वो एकनाथ के बिजनेस राइवल के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जेल भी जा चुका है। सर, काशी के अलावा एकनाथ की फैमिली का कोई भी मेंबर उस फार्म हाउस पे नहीं था जहां पर श्रुति की लाश मिली थी। और हाँ, एक और बात सर, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से श्रुति की मौत गला घोटने से हुई है और उस दिन दोपहर 3 से 4 के बीच हत्या का वक्त है। और सर, काशी का फोन भी उसी समय वहां पर एक्टिव था। शिरके, लेके आओ इस काशी को। सर। भाऊ, आराम। भाऊ। साहब, मैंने श्रुति को नहीं मारा। तूने मारा या नहीं मारा ये तो हम तेरे से सच निकलवा ही लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं अपने ससुर को फंसाने के लिए ही तूने अनंत की किडनैपिंग कराई हो? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक बात बता, श्रुति का भिड़े के साथ अफेयर था, ये बात तू पहले से जानता था? नहीं साहब। तो फिर एकनाथ शिंदे के जिस फार्म हाउस से हमें श्रुति की लाश मिली, तेरा फोन वहां एक्टिव था, कैसे? अब तो खुद बताएगा या हम अपने तरीके से निकलवाएं? साहब, मैं फार्म हाउस पे गया था, लेकिन मेरे ससुर जी ने मुझे बोला था कि वहां पर एक मीटिंग है, इसलिए मैं गया था। साहब, मैंने श्रुति को नहीं मारा। अब मेरा यकीन कीजिए, जब मैं वहां गया तो श्रुति मरी पड़ी थी। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं तू वहां पहुंचा, तूने अपनी बीवी श्रुति को भिड़े के साथ वहां देखा हो? साहब, मुझे फंसाया जा रहा है मेरी बीवी की मर्डर केस में। मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी को भिड़े ने मारा या और किसी ने। साहब, जब मैं वहां पहुंचा साहब, मुझे लगता है कि एकनाथ ने ही अपनी बेटी को मरवाया और अब मुझे फंसा रहा है। एकनाथ अपनी बेटी को क्यों मारेगा? सर, क्योंकि श्रुति मुझसे प्यार करती थी और एकनाथ इस बात से बहुत चिढ़ता था। अगर तू इतना ही सच्चा है तो फिर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर क्यों गया था? साहब, वो भी एकनाथ की वजह से गया था। उसने उस वक्त भी मुझे बलि का बकरा बनाया था। चल, तेरी हम सब बात मान भी लें तो एकनाथ शिंदे की जिस कंस्ट्रक्शन साइट से हमें स्केलेटन मिला, वो स्केलेटन किसका था? साहब, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन 6 महीना पहले लांजा टाउन का एक सरकारी सिविल इंजीनियर संदीप देशमुख, साहब मुझे लगता है कि ये कंकाल उसी का है, क्योंकि संदीप का भिड़े और एकनाथ के साथ बहुत बड़ा पंगा था। आपके भिड़े ने मारा हमारी श्रुति को। पहले उसे बहकाया है, फिर जान से मार दिया है। देख लिया किस सांप को दूध पिला रहे थे आप। जान से मार दूंगा भिड़े को, देखना।
चलिए तो लॉक है। सुनिए, संदीप देशमुख का घर यही है ना? जी सर। अच्छा, कुछ पता है उनका घर बंद क्यों है? सर पता नहीं, ये तो 6-7 महीनों से बंद पड़ा है। ये संदीप देशमुख के परिवार के बारे में कुछ जानती हैं आप? सर संदीप जी अपनी वाइफ और बेटी के साथ यहाँ रहा करते थे, लेकिन उनकी वाइफ तो काफ़ी टाइम पहले गुजर गई थी। और सर बाद में संदीप जी भी लापता हो गए और बेचारी उनकी बेटी कुछ समय बाद वो भी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई। किस रिश्तेदार के यहाँ? सर इसका मुझे आइडिया नहीं। शिर्के, हम जब एकनाथ शिंदे के घर गए थे, इस लड़की को मैंने उसके घर में देखा था। सर ये लड़की तो एकनाथ के घर में नैना के बेटे को ट्यूशन पढ़ाती है। तो इस लड़की का संदीप देशमुख से क्या रिश्ता हो सकता है? साहब ये तो संदीप जी की बेटी है, लक्ष्मी। शिर्के, कहीं ऐसा तो नहीं ये लक्ष्मी एकनाथ शिंदे से बदला लेने के लिए या फिर उसको फंसाने के लिए कोई प्लान बना रही हो? अनंत की किडनैपिंग भी इसी ने कराई और श्रुति के मर्डर में भी इसी का हाथ हो। सर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये सच है, मेरे बाबा को गायब करवाने में उस एकनाथ शिंदे का ही हाथ है। सर मुझे उन पर शक था, इसलिए मैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए वहाँ टीचर की जॉब कर रही थी। अगर तुम्हें एकनाथ शिंदे पर शक था तो पुलिस की मदद भी तो ले सकती थी। उसकी जासूसी करने की क्या जरूरत थी? सर मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही हूँ और ना ही कभी करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर भी मेरे बाबा का खून है। सर मेरे बाबा संदीप देशमुख न्यू कंस्ट्रक्शन में एनओसी देते थे और शिंदे कंस्ट्रक्शन हर काम इलीगल तरीके से करता है। सर मुझे पूरा शक है मेरे बाबा को गायब करवाने में एकनाथ शिंदे का ही हाथ है। और रही बात पुलिस की मदद लेने की, तो सर मैंने मेरे बाबा की मिसिंग कंप्लेन लॉन्च करवाई थी। आप चाहें तो पता कर सकते हैं, एफआईआर की कॉपी मेरे पास भी है, लेकिन पुलिस आज तक उनका पता नहीं कर पाई। तो सर अगर मैंने अपने तरीके से अपने बाबा के गायब होने का राज पता करने की कोशिश की है तो क्या गलत कर दिया? लक्ष्मी देशमुख के पिता संदीप देशमुख का मिसिंग केस 6 महीने पहले फाइल हुआ था और तब से संदीप देशमुख का गायब होना एक रहस्य ही बना हुआ था। पुलिस ने शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले कंकाल का डीएनए लक्ष्मी देशमुख से मैच कराने का फैसला किया। मुझे वादा कर, अगर मैं नहीं बचा तो जो भी पैसे मिलेंगे तीनों में समान हिस्से करेगा। तुलसी और ओंकार की बीवी का ख्याल रखेगा। ओ बाबू भास्कर कुछ कर रहे हो? अरे भैया जल्दी चलिए, भैया जल्दी चलिए। कितनी दूर है? अपना ख्याल रखना। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं आपको बताता हूं। सर लक्ष्मी का डीएनए उस स्केलेटन के डीएनए से मैच करता है जो हमें एकनाथ शिंदे की कंस्ट्रक्शन साइट पर गड़ा मिला था। लक्ष्मी, हमें एकनाथ शिंदे के कंस्ट्रक्शन साइट से जो स्केलेटन मिला था वो तुम्हारे बाबा का ही था। लक्ष्मी, तुमने हमें कहा था कि तुम एकनाथ शिंदे के खिलाफ सबूत ढूंढा करती थी। क्या अनंत की किडनैपिंग में एकनाथ शिंदे का हाथ हो सकता है? अगर इससे रिलेटेड कुछ भी जानती हो हमें बताओ। सर जब भी मैं उनके घर जाती थी
और उस दिन आपके उनके घर वालों से मिलने के बाद मैंने वहाँ के लोगों के कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए थे। लेकिन एक बात याद रख यार, जमीन और चोरों के चक्कर में भाई का दुश्मन मत बन। इस घर के राज को राज रखना ही मेरी जिंदगी की मजबूरी है और यही मेरा गुरूर। और इस पर किसी ने उंगली उठाई ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जानता हूं ये काम इसी घर के किसी विभीषण का है। आज के बाद दोबारा मत पूछना कि कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ। सर, नैना का हस्बैंड प्रमोद उसको बहुत मारता है। अगर इस घर में सबसे ज़्यादा कोई दुखी और अत्याचार सह रहा है तो सर वो नैना ही है। इनफैक्ट नैना की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। जो लड़की अनंत के किडनैपर्स के साथ देखी गई थी, उसकी लाश मिलने की सूचना जब रत्नागिरी पुलिस को मिली तो दोनों केसेस के कनेक्शन होने की संभावनाएं और प्रबल हो गईं। और रत्नागिरी पुलिस जयगढ़ पुलिस से मिली तो उस लड़की के पूर्वा होने या ना होने के सवालों से लेकर वल्लभ माने और पूर्वा की बहन नैना शिंदे से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन साझा की गई। इस लड़की की लाश हमें 10 दिन पहले मिली थी। इसका रेप हुआ था और बाद में मर्डर। शायद ये मावना गांव के सरपंच वल्लभ माने की छोटी बेटी है पूर्वा, लेकिन वल्लभ माने ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। और हैरत की बात यह है कि उनकी बड़ी बेटी नैना, उसने भी इसे पहचाना नहीं। नैना कौन? एकनाथ शिंदे की बहू है, नैना प्रमोद शिंदे। आपको लगता है ये लड़की जो किडनैपर्स के साथ देखी गई एकनाथ शिंदे की बहू नैना शिंदे की छोटी बहन पूर्वा है? जी हाँ, नैना शिंदे हमारी बेटी है, लेकिन उस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है जिसकी लाश गांव के बाहर मिली थी। सोच समझकर बोलिए वल्लभ माने जी, अगर आपकी बात झूठ निकली तो हम। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वो लड़की मेरी बेटी नहीं थी, मतलब नहीं थी। सर मुझे लग रहा है ये वल्लभ हमसे झूठ बोल रहा है और नैना शिंदे ने भी हमसे झूठ बोला था। लेकिन शिर्के, अगर वो लड़की नैना शिंदे की छोटी बहन पूर्वा ही थी तो समझना यह भी होगा कि किडनैपिंग में उसका क्या रोल था। उसका रेप और मर्डर किसने किया? मुझे लगता है इस नैना शिंदे से हमें दोबारा मिलना चाहिए। ये सब इसके बच्चे की वजह से, इन लोगों की वजह से हमको कभी भी हमारा हक नहीं मिलता। यही कारण है हमारे ऊपर गाली। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या कर रहा है? उठ, उठ। इसको मार के क्या हासिल होगा रे? हाँ? सुन भास्कर, इनकी और ओंकार की मौत बेकार नहीं जानी चाहिए, समझा तू? पहले इनका अंतिम संस्कार करना है, फिर मांगेंगे इसके बाप से पैसे। बोल, प्रमोद के कौन कौन से राज जानता है तू? कुछ भी बताने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। अपनी फैमिली और अपने उसूल में किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? क्या वो लाश वाकई पूर्वा की नहीं थी? आप चुप क्यों हैं? सब वो लाश पूर्वा की थी। तो तुमने उस लाश को पहले क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया? क्योंकि मेरे बाबा ने मना किया था। क्यों मना किया था? क्योंकि पूर्वा की लाश जिस हालत में थी उससे बाबा की बहुत बदनामी होती। अगर पूर्वा तुम्हारी बहन थी तो वो उन किडनैपर्स के साथ क्या कर रही थी जिन्होंने अनंत दीक्षित को किडनैप किया था? मला नहीं माहित सर। मैं पूर्वा से तब से नहीं मिली हूँ जब से वो घर से भागी थी। एकनाथ जी, आप पूर्वा और उन किडनैपर्स की मीटिंग के बारे में क्या जानते हैं? सर मैं पूर्वा को ही ठीक से नहीं जान पाया तो किडनैपर्स के बारे में कैसे कुछ बता सकता हूँ। बस सर, इस घर में इससे ज़्यादा और कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन उस किडनैपर ने तो आप ही का नाम लिया था।
एकनाथ? सर मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इस घर में ये क्या हो रहा है। पहले अनंत की किडनैपिंग, फिर किडनैपर्स के साथ नैना की बहन पूर्वा का देखा जाना, फिर पूर्वा का रेप और मर्डर, फिर किडनैपर्स का एकनाथ का नाम लेना। एकनाथ? और एकनाथ की कंस्ट्रक्शन साइट पे स्केलेटन होने का हमें फोन आना। यस, मेरे को एकनाथ शिंदे के क्राइम का मालूम है। एकनाथ शिंदे की रामवाड़ी वाली साइट पे जाइए। और अब ये श्रुति का मर्डर। इन सब बातों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है श्री। पॉसिबल है सर। सर हो सकता है नैना शिंदे अपनी बहन पूर्वा के साथ मिलकर एकनाथ से बदला लेना चाहती हो, क्योंकि सर इस घर में नैना की इज्जत ना तो उसका पति करता है और ना ही कोई और सर हो सकता है कि स्केलेटन की न्यूज देने वाला फोन कॉल भी नैना की कोई चाल हो, और श्रुति को नैना का ये राज पता चल गया और श्रुति का मर्डर नैना की किसी साजिश से जुड़ा है। इन सब में एक बात अटपटी है, पूर्वा अगर किडनैपर से मिली हुई थी तो फिर पूर्वा का रेप और मर्डर किसने किया? अनंत की किडनैपिंग क्या वाकई नैना के इशारे पर चल रही थी या फिर इसका असली हमराज कोई और ही है? क्या कनेक्शन है तेरा उस बच्चे की किडनैपिंग के साथ? हा? क्या कनेक्शन है उस बच्चे की किडनैपिंग के साथ? नहीं। तू कहीं अपने बाप के साथ मिल बता बता, सच बता क्या? बता, बोल, बता। ये हस्तिनापुर की महासभा नहीं है जहां एक औरत अपने ही घर वालों के सामने जलील की जाए। ये रामायण महाभारत ना बंद कर। तेरा और जो इसका चक्कर चला ना वो बता, जो तुम्हारे रोमियो जूलियट का किस्से हैं। इसका मेरी बीवी यानी इसकी भाभी के साथ चक्कर चल रहा है। बस दादा, चल दौड़। कौन क्या कर रहा है, किसकी नीयत क्या है, इसका पता मैं खुद लगाऊंगा। दोबारा इसे छूना मत। छूने तो इसे तुझे भी नहीं दूंगा मैं। लेकिन तूने जिसे छुआ है वो मेरे सामने आ चुका है। भेड़े मेरे पास है। वो तूने क्या क्या कांड किए हैं, भेड़े ने मुझे सब कुछ बता दिया है। किडनैपर्स के साथ देखी गई लड़की को अब नैना शिंदे द्वारा अपनी बहन पूर्वा मान लिया गया था, लेकिन नैना द्वारा दी गई जानकारी अब भी अधूरी थी। पुलिस मान रही थी कि अनंत के किडनैपर्स वल्लभ माने के गांव मावना और आसपास के इलाकों से हो सकते हैं। उनकी पहचान के लिए पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया और जल्द ही उन तीनों किडनैपर्स की पहचान सामने आ गई। साहब ये लड़की तो भास्कर की गर्लफ्रेंड है साहब, पूर्वा। और पूर्वा की बड़ी बहन तो भास्कर को अपने छोटे भाई जैसा समझती थी। तेरे को तो मालूम ही होएगा। किधर आए ये भेड़े? भाऊ अगर मैं बता दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? पिछले केस में भी आपने मेरे को बलि का बकरा बना दिया था। चल ठीक है, पूरा बिल्डिंग तेरे नाम पे कर दूंगा। बता। भाऊ भेड़े मेरे को जिंदा मांगता है। वो कमीना मेरी बीवी के साथ सोया था। उसे जान से मारोगे ना? तू बस मेरे को इतना बता, भेड़े है किधर? भाव, हम आजा पोरगा है, इसका बाप गुजर गया है, अंतिम संस्कार करवाना है। लकड़ी, कपड़ा और पंडित सबका पैसा लगता है। पैसा है तुम्हारे पास? पैसा? भाऊ पैसा तो नहीं है हमारे पास। अगर कुछ हो सकता है तो। पैसे नहीं है तो इस लाश को लेकर चलो यहाँ से, भागो, चलो निकलो। चलो थैंक्स। ताई जल्दी करो नहीं तो अनंत जग जाएगा। चलो ताई चलो। ए, लाश को छोड़ के कहाँ भाग गए? देख वल्लभ, तू मेरे बचपन का दोस्त है। मैं तुझसे भले ही बिजनेस में आगे बढ़ गया, लेकिन अपनी दोस्ती को नहीं भूला। अपने बेटे की शादी मैंने तेरी बेटी के साथ कर दी, लेकिन तूने गलत फहमी को झगड़ा समझकर अपनी बेटी नैना के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की। नहीं, ऐसा ना बोलो साहब, आपका ऐसा नहीं बोला मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर मेरी बेटी ने ऐसा कुछ किया है तो मुझे पता नहीं,
पर मेरी बेटी को मारना मत भाऊ। ठीक है, अगर अपनी बेटी नैना को बचाना चाहता है तो एक कीमत चुकानी पड़ेगी तेरे को। सर, भास्कर की फोन लोकेशन से उनके एक हाइड आउट का पता चला है। वहाँ एक ठेले वाले ने बताया कि दामले भी ओमकार की तरह मर चुका है और उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर ले गए थे। सर, क्या इसकी मौत नेचुरल मौत है या फिर ओमकार की मौत की तरह कुछ और ही चक्कर है? ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। अनंत की किडनैपिंग करने वाले 3 लोग थे और उन तीनों को एक औरत ने फ़ोन किया था। गांव वालों के बयान के मुताबिक नैना भास्कर से मिला करती थी। फिर के इस नैना से दोबारा मिलते हैं। हाँ, मैं भास्कर को जानती हूँ और मेरे कहने पर ही उसने किडनैपिंग की थी। भास्कर और पूर्वा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों भागकर शहर तो चले आए, लेकिन भास्कर को कोई काम नहीं मिला, इसलिए वो बहुत परेशान था। और तभी मैंने उसे अनंत के पिताजी के बारे में बताया। भास्कर और उसके साथी तो किडनैपिंग के लिए मान गए, लेकिन जब ये बात पूर्वा को पता चली तो उसने भास्कर को मना कर दिया। और इसी वजह से भास्कर ने पूर्वा का रेप किया और उसको मार भी दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। भास्कर पूर्वा से बहुत प्यार करता था। उसने पूर्वा को नहीं मारा सर। वो तो ये भी नहीं जानता कि पूर्वा अब नहीं रही। भास्कर ने पूर्वा को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? मला नहीं माहित सर, विकारा बोलते हैं। और श्रुति का मर्डर, संदीप देशमुख का मर्डर? नहीं सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ। पानी चाहिए, पानी। ताई, हमने ये फिरौती भूल जाते हैं। आप मेरी मानो ना तो इस बोझ को ना हम कहीं फेंक देते हैं। इसकी वजह से हमारा तन, मन, दिमाग सब कुछ भ्रष्ट हो गया। कैसे छोड़ेंगे भास्कर? बेचारा बच्चा है, कहीं किसी ने कुछ कर दिया, बेचारा बेकार में। ताई, तो अपनी ममता बंद कर। हमारे पास ना गिनके सिर्फ 60 रुपए बचे, ना खाने का होश है ना पीने का। हम लोग क्या करेंगे ताई? भगवान पे विश्वास कर भास्कर। भगवान हम गरीबों की कभी नहीं सुनता, सिर्फ रईसों की सुनता है। सर, दामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत की वजह वही है जो ओमकार की थी। दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम थी। ये उनके गांव में पता करो, दोनों काम क्या किया करते थे। सर, पता चला है एकनाथ शिंदे का बड़ा बेटा प्रमोद शिंदे, उसका मर्डर हो गया है। व्हाट? हाँ सर, उसकी बॉडी को हॉस्पिटल से घर लेकर के आ गए हैं। इसके पहले कोई कुछ कहे, मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। प्रमोद दादा का मर्डर मेरे हाथों हुआ। हमारे बीच में अक्सर तू तो मैं होती रहती थी, लेकिन आज हाथापाई भी हो। उसी हाथापाई में यह हादसा हो गया। ये आदित्य की स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करो। प्रमोद और आदित्य, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा। ओके सर। और एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर। पता चला कि भास्कर का फोन लगातार गांव की तरफ मूव कर रहा है। अनंत को किडनैप करने वाले भास्कर, ओमकार और दामले में से अब सिर्फ भास्कर ही जीवित था और अनंत दामले की बीवी तुलसी और भास्कर के साथ था। अरे भास्कर, तू गांव में क्यों आया है? तुझे पुलिस ढूंढ रही है पूर्वा के मर्डर केस में।
क्या पूर्वा का मर्डर हो गया है? हाँ, अभी कुछ दिन पहले गांव के बाहर उसकी लाश मिली थी। शायद उसका बलात्कार भी हुआ था। तू यहाँ रुक मत, चला जा, नहीं तो पुलिस तुझे पकड़ लेगी। भास्कर, तुम जो कुछ भी करने जा रहे हो मत करो, ये सब ठीक नहीं कर रहे। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। सर, जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रमोद और आदित्य की मारपीट हुई, वहाँ के मजदूरों का यही बयान है कि प्रमोद की हत्या गैर इरादतन हुई है। सर, दामले, ओमकार और भास्कर तीनों गोताखोर थे और ये तीनों ही वल्लभ माने के लिए काम किया करते थे। क्या काम किया करते थे? सर, वल्लभ माने गैरकानूनी तरीके से नदी के अंदर से रेत निकालकर कई सालों से उसे बेचने का काम करता आ रहा है और पिछले 15 सालों से ये वल्लभ नदी के किनारों से इतनी रेत निकाल चुका है सर कि नदी के दोनों किनारे साफ हो चुके हैं। और सर, नदी की तली से रेत निकालने के लिए वो गांव के मासूम लोगों को उन्हें गोताखोर बनाकर नदी के अंदर भेजकर रेत निकलवाने का काम करता है। और सर, ये दामले और ओमकार इसी काम की वजह से मारे गए। शिर के पूर्वा की बॉडी पे भी उसी तरह का रेत मिला था। कहीं ऐसा तो नहीं पूर्वा का रेप और मर्डर भी उन्हीं गोताखोरों ने किया हो, वल्लभ माने से बदला लेने के लिए? इस वल्लभ माने को लेके आओ। सर, सरपंच वल्लभ माने, तो तू गैर कानूनी तरीके से सैंड माइनिंग का धंधा नहीं करवाता। देखिए साहब, आपको जिसने जो बताना था बता दिया। हाँ, मैं रेत का धंधा करता हूँ सर, लेकिन नदी के तले से रेत निकलवाने में उसमें कोई सच्चाई नहीं है सर। जिसने अपने बेटी की लाश को नहीं पहचाना उसका हम विश्वास करेंगे? सर, मैंने आदित्य और प्रमोद के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। पता चला कि आदित्य लगातार भिड़े के टच में था और सर, भिड़े का फ़ोन जब बंद हुआ उसकी आखिरी लोकेशन मोतीबाग थी, जहां प्रमोद का फ़ोन भी एक्टिव था। सर, मोतीबाग में तो एकनाथ शिंदे की एक कंस्ट्रक्शन साइट भी है। कंडीशन देख के लगता है कि हत्या 2 से 3 दिन पहले की गई है। एकनाथ, प्रमोद या आदित्य, इन तीनों में से कोई भी मार सकता है सर। प्रमोद तो रहा नहीं, एकनाथ और आदित्य को बुलाओ। सर, ये ले खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। क्या नहीं खाएगा तू? हैं? क्या नहीं खाएगा तू? भास्कर, तू बेकार में मत गुस्सा कर इस बच्चे पर। अरे इसमें इसका क्या दोष है रे? फूटी तो हमारी किस्मत है, जाने देते हैं। ये कहीं नहीं जाएगा ताई। इन जैसे लोग ना बड़े महंगे महंगे घरों में रहते हैं। ये भी यहीं सड़ेगा, इसी मिट्टी में। देखिए सर जी, भले ही भिड़े ने मेरी पीठ में छुरा भोंका हो, लेकिन उसके मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा लेना देना नहीं तो तुम्हारे बेटे का तो लेना देना है। आदित्य के फोन की लोकेशन भिड़े के फोन की लोकेशन से मैच करती है। जाहिर सी बात है कि आदित्य ने ही भिड़े को मारा होगा। सर, मैं मानता हूं कि मैं भिड़े के टच में था, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया। फिर क्यों उसके टच में थे? बाबा और प्रमोद जो गलत धंधे करे थे उसके बारे में पूछ रहा था, लेकिन पता नहीं कहां से प्रमोद दादा को भिड़े के बारे में पता चल गया और उसने उसे वहां से गायब कर दिया। भी तो हो सकता है कि तुमने ही भिड़े को मारा हो, ये बात प्रमोद को पता चली हो और बाद में तुमने प्रमोद को मार दिया। हाँ, मेरा उनका झगड़ा हुआ था, लेकिन सिर्फ भिड़े के वजह से नहीं। भिड़े ने मुझे प्रमोद दादा के एक और कांड के बारे में बताया था। कैसा कांड? सर, प्रमोद ने ही नैना की बहन पूर्वा का रेप और मर्डर किया था और नैना को भी बात पता थी कि प्रमोद ने ही पूर्वा का रेप और मर्डर किया है, लेकिन उसने मुझे कभी बताया नहीं। ये बात मुझे भिड़े ने बताई थी। शायद इसी वजह से प्रमोद दादा ने भिड़े को मार दिया होगा। हो सकता है आदित्य झूठ बोल रहा हो। ये पूर्वा के स्वैब से प्रमोद का डीएनए टेस्ट करके देखो। ओके सर। फिलहाल बाप बेटे दोनों को जाने दो। सर, आदित्य ने स्वीकार किया था कि आत्मरक्षा के दौरान उसके ही हाथों प्रमोद की हत्या हुई थी, लेकिन आदित्य ने पूर्वा के रेप और मर्डर के केस में प्रमोद शिंदे पर जो आरोप लगाया था, उसकी पुष्टि के लिए अदालत ने पूर्वा की बॉडी से मिले स्वैब सैंपल्स को प्रमोद शिंदे के डीएनए से मैच करने का आदेश दिया और फिलहाल आदित्य को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
सर, रिपोर्ट आ गई है। पूर्वा के सैंपल से प्रमोद का डीएनए मैच होता है। मतलब साफ है कि प्रमोद नहीं, पूर्वा का रेप किया था। हाँ, प्रमोद ने ही पूर्वा के साथ उस दिन पूर्वा मुझसे मिलने आई थी और जब वो वापस जाने लगी तब प्रमोद ने उसके साथ। तुम्हारे पति ने तुम्हारी बहन के साथ ये सब किया और तुम फिर भी खामोश रही? मैं काय करना सर, मेरे बाबा ने मुझे खामोश कर दिया। वो एकनाथ शिंदे के लिए इलीगल सैंड माइनिंग का काम करते और उन्होंने बाबा की बहुत मदद भी की, इसलिए बाबा एकनाथ शिंदे के दबाव में थे और मैं बाबा के दबाव में। ये तो साफ है कि पूर्वा का रेप हुआ था, जो तेरे ही दामाद प्रमोद ने किया था, और ये बात तेरी बेटी नैना अच्छी तरह से जानती थी। तू क्या जानता था ये बता। सब मुझे नहीं पता, नैना ने मुझे कभी इस बारे में बताया नहीं। तू एकनाथ के लिए सैंड माइनिंग का धंधा करता है ना, हमें सब पता चल चुका है। बोल। मैं गांव का सरपंच था तो एकनाथ नदी से रेत निकालकर इलीगल तरीके से बेचा करता था। आज से 15 साल पहले एक ट्रक के बदले में मुझे 150 रुपया दिया करता था, ताकि मैं चुप रहूं, किसी से कुछ नहीं कहूं, और मार्केट में हजारों रुपए में वो रेती बेचा करता था। फिर एकनाथ कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आने के बाद ये इलीगल धंधे से अपने आप को अलग करने के लिए उसने ये धंधा मुझे सौंप दिया। धंधा एकनाथ का ही था, सिर्फ चलाता मैं था। नदी से रेत निकालते निकालते नदी के दोनों किनारे खाली हो चुके थे, इसलिए नदी के तले से रेत निकालने के लिए गांव के कुछ गोताखोर लड़कों को तैयार किया। अपने लालच में तुम लोगों ने गांव के मासूम लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सर, एकनाथ शिंदे और उसका लड़का आदित्य दोनों गायब है और दोनों के फोन भी बंद है। सब एकनाथ ने ही अपने बेटे आदित्य को अगवा किया होगा साहब। वो उससे बहुत चिढ़ता था। आदित्य बहुत ही ईमानदार और उसूलों वाला है। सच के लिए वो अपने बाप और भाई दोनों के खिलाफ जा सकता है। और कंस्ट्रक्शन साइट पे जो कंकाल मिला था उसकी खबर आप तक पहुंचाने के लिए एकनाथ को लगता है कि आदित्य दोषी है। अगर अपनी बेटी नैना को बचाना चाहता है तो एक कीमत चुकानी पड़ेगी तेरे को। बोलो भाऊ। तेरा जो गोडाउन है वो कुछ दिन के लिए चाहिए मुझे। अपने बेटे को किडनैप करना है। श्रुति को तू नहीं मारा ना? आप जानते हैं मैं किसी को मार नहीं सकता। प्रमोद को तो तूने मारा ही है। उस स्केल्टन के बारे में पुलिस को तूने ही बताया होगा। मुझे ये राज पता नहीं था बाबा, और पता होता ना तो पुलिस को कब का इन्फॉर्म कर चुका होता। मतलब तू मानता है कि तू मेरा दुश्मन है? रिश्ता तो बाप बेटे का है, लेकिन मेरा बैड लक कि मेरा बाप क्रिमिनल है। अभी भी वक्त है बाबा, जो भी कुछ बुरा किया ना उसका पश्चाताप कर लो। उसी में आपकी और हमारे खानदान की भलाई है। मेरे खानदान की भलाई किसमें ये तू मत सिखा मुझे। मुगलों के टाइम में शहंशाह अपनी सल्तनत बचाने के लिए अपने औलाद का सर तक कलम कर देते थे। तेरे को और एक मौका देता हूं, सोच ले क्या चाहिए तुझे, परिवार या अपने उसूल? ये चॉइस तो मैंने लंदन से आने के बाद ही साफ कर दी थी बाबा। मुझे तो सिर्फ ईमानदारी से काम करना था, लेकिन आपको ही प्रमोद दादा, काशी और भीड़े जैसे चमचे पालने का शौक था। भीड़े ने मुझे बताया था कि किस तरह आपने अपना नक्शा पास करवाने के लिए संदीप देशमुख को मार के गाड़ दिया था। तो भीड़े को भी तूने ही मारा? मैंने नहीं मारा बाबा, आपके होनहार रेपिस्ट बेटे ने मारा। नैना की भी जिंदगी बर्बाद कर दी उस कमीने ने। नैना 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 बहुत हो गया। अब नैना के नाम पे तेरे को ठोक देता हूं इधर ही। Put your gun down. आदित्य पर अटेम्प्ट टू मर्डर और संदीप देशमुख के मर्डर के मामले में हाथ होने के साथ साथ एकनाथ शिंदे पर वल्लभ माने समेत कई सरकारी और गैर सरकारी विभागों से जुड़े लोगों के साथ इल्लीगल माइनिंग के मामले भी दर्ज किए गए। दामले, ओमकार और भास्कर सैंड माइनिंग से जुड़े वो मजबूर नाम थे जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इस अपराध से जुड़े थे। लेकिन नैना की सलाह पर अनंत को किडनैप करना उनका वो अपराध था जिसे किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं दी जा सकती। पुलिस जल्द से जल्द अनंत को बचाने की कोशिशों में जुटी हुई थी
और ये राज भी अब भी बरकरार था कि शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पर गड़े कंकाल के बारे में पुलिस को सूचना किसने दी थी और एकनाथ शिंदे की बेटी श्रुति, उसकी हत्या किसने की थी। सर, पता चला है कि भास्कर मावना गांव के बाहर देखा गया है। शिरके जरूर इन्हें किसी ने अपने घर में छुपा रखा होगा। पता करो गांव में ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां ये छुप सकते हो। क्विक सर। सर, पुरोहित को लक्ष्मी ने ही जॉब पर लगवाया था। चलो लक्ष्मी, बोलो अब। सर, जब आप पहली बार एकनाथ शिंदे के घर गए थे, उसके बाद श्रुति और काशी राव को मैंने बात करते हुए सुना था। काशी, यही सही वक्त है इन लोगों को इनकी औकात दिखाने का। तुम संदीप की हत्या का राज पुलिस को बता दो। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? इसीलिए ना, क्योंकि श्रुति को तुम ही नहीं मारा है। हाँ साहब, मानना पड़ा श्रुति को। हम तो सोच रहे थे कि वो भी एकनाथ शिंदे के खिलाफ है और हम भी। साहब, हमने सोचा कि जाकर उससे हाथ मिला लेते, लेकिन हम श्रुति से मिलने फार्म हाउस गए थे, लेकिन उल्टा वो हम पर ही शक करने लगी। मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम दोनों को एकनाथ शिंदे ने मेरी और काशी की जासूसी करने के लिए भेजा है ना। बताओ अब क्या चाल चल रहा है वो? देखो श्रुति ताई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी तुम लोगों से क्यों बात कर रही हूँ, खुद ही फोन करके पूछ लेती हूँ। अरे फोन छोड़ो। हमें उसके और भिड़े के रिलेशन के बारे में पता था। हमने उनके फोटोग्राफ्स निकाल रखे थे और फिर खुद को बचाने के लिए हमने वो फोटोज वहां रख दिए। लक्ष्मी और पुरोहित अपना क्राइम कन्फेस कर चुके थे और पुरोहित के जरिए पुलिस को अनंत तक पहुंचने की एक लीड मिली। तू भी पहले गोताखोर था ना। ये बता, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां पे भास्कर और तुलसी अनंत को रख सकते हैं? साहब, भास्कर पागल हो गया है। उसको पैसा नहीं मिला ना, इसलिए येड़ा हो गया है। अनंत को मारने ले गया नदी किनारे। साहब, उसे बचा लो साहब, वो मार देगा अनंत को। साहब, चारों तरफ फैल जाओ, जितने नाव वाले हैं सबसे पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। हेलो सर, हमारा अनंत वापस आ गया हमारे पास। सर, उसका किडनैपर खुद उसे हमारे पास लेकर आया है। साहब, जब मैं उसको मारने को गया तब मुझे पूर्वा की आवाज़ सुनाई थी। भास्कर, तुम जो कुछ भी करने जा रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। मत करो ये सब, तुम्हें मेरी कसम है। हमारी गरीबी ने हमारा दिमाग खराब कर दिया था, जब उस मासूम को तकलीफ दे रहे थे। लेकिन साहब, अगर मैं अब भी पूर्वा की आवाज़ को अनसुना करता तो मेरी ज़मीन मुझे कभी माफ़ नहीं करती, कभी माफ़ नहीं करती मुझे। कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा, लेकिन जो अपनी आंखें अपराध के आवेश में आकर मूंद लेते हैं, उनकी आंखें जब खुलती हैं तो नजरों में सिर्फ सलाखें ही होती हैं। अपनी बुरी किस्मत के लिए किसी को कोसने से कभी कुछ हासिल नहीं होता, और सिद्धांत ये कहता है कि मेहनत करने वाले की इच्छा की पूर्ति हो ना हो, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति जरूर होती है। पिछले 5 दशकों से पूरी दुनिया हर साल पर्यावरण दिवस मनाती है, लेकिन प्रकृति की रक्षा का संकल्प अगर साल के 365 दिन कायम रहे, शायद तभी तस्वीर बदल सकती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।